तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय बिंदु क्या होता है, और चक्रीय चतुर्भुज में जो कोण होते हैं चारों, तो उसमें जो सम्मुख कोण होते हैं उसके बीच में क्या संबंध होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले चक्रीय चतुर्भुज जान ले क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब तो क्लियर है, चार भुजाओं वाली जो आकृति होती है उसको चतुर्भुज बोलते हैं जी। जैसे मान लो ये आयत है तो आयत भी एक चतुर्भुज है। जी। ये मान लो कि ये वर्ग है तो वर्ग भी एक चतुर्भुज है। जी। ये मान लो इस तरीके समांतर चतुर्भुज है तो ये भी समांतर चतुर्भुज है, जी। जिसको अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल। और चक्रीय मतलब क्या होता है, चक्रीय मतलब होता है एक चक्कर में काटना। जी। इसी चक्रीय को एक शब्द हम और बोल सकते हैं वृत्तीय। जी। वृत्तीय, चक्रीय बोले या वृत्तीय। वृत्तीय मतलब कि एक वृत्त में रहना। इसका मतलब चक्रीय चतुर्भुज मतलब ये हो गया कि एक ऐसा चतुर्भुज जो एक वृत्त में हो और वृत्त में चक्र के तरीके से हो। जैसे मान लो कि ये वृत्त है तो ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के परिधि पे छुए। चक्रीय चतुर्भुज के चार शीर्ष होते हैं। जी। तो चारों शीर्ष जो हैं वो वृत्त की परिधि पे छूना चाहिए अंदर से। ऐसा करके मान लो कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो वृत्त के अंदर इंटरनल साइड ऑफ सर्कल कोई अगर चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को छू रहे हैं, जैसे कि इसका नाम दे दो ABCD, तो ये ABCD कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। जबकि अगर कोई ऐसी आकृति बनी है, एक वृत्त है, वृत्त के अंदर बना हुआ है चतुर्भुज, लेकिन इसका केवल एक ही शीर्ष छू रहा है, बाकी तीन शीर्ष नहीं छू रहे हैं, तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। अगर मान लो कि इस तरीके से होता कि एक और दो शीर्ष छू रहे हैं लेकिन दो शीर्ष नहीं छू रहे हैं, तो ये भी चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। मान लो इस तरीके से होता कि तीन शीर्ष जो हैं छू रहे हैं, ये वाला शीर्ष, ये वाला, लेकिन ये नहीं छू रहा है, तो भी नहीं होगा। चक्रीय चतुर्भुज होने के लिए जरूरी है कि चारों शीर्ष जो हैं वो वृत्त की परिधि को छुएं, जी। तब कहलाएगा वो चक्रीय चतुर्भुज। इसके बाद होता है एक चक्रीय बिंदु। चक्रीय बिंदु। बिंदु, चक्रीय बिंदु। अच्छा, बिंदु मतलब होता है केवल ऐसा एक पॉइंट। और बिंदु की विशेषता क्या है कि एक बिंदु से कई सारी रेखाएं निकल सकती हैं, कई सारी रेखाएं निकल सकती हैं, जितना बनाना चाहो इसी बिंदु से होते हुए कई सारी रेखाएं निकल सकती हैं। वो है बिंदु यानी कि पॉइंट। मोटी मोटा जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन हाँ एक ये आकार है। चक्रीय बिंदु मतलब कि कोई एक वृत्त है, वृत्त में कोई बिंदु ऐसे हैं और वृत्त की परिधि पर। चक्रीय बिंदु मतलब होता है ऐसा बिंदु जो वृत्त की परिधि पर हो। मान लो ये बिंदु है जिसका नाम है A, ये बिंदु है जिसका नाम है B, ये बिंदु है जिसका नाम है C, ये D, मतलब वृत्त की परिधि पर है जी। ये E, तो ये हो जाएंगे ABCDE, ये सारे सारे हो जाएंगे चक्रीय बिंदु। जबकि मान लो ऐसा एकदम सेंटर में अगर बिंदु है तो ये चक्रीय बिंदु नहीं है, ये सेंटर है। क्या है? केंद्र है। ये केंद्र के अलावा यदि कहीं बिंदु ऐसा बना हुआ है तो ये ना ही केंद्र है और ना ही चक्रीय बिंदु है, क्योंकि चक्रीय बिंदु वो होता है जो वृत्त की परिधि पर हो। वृत्त के अंदर जितने भी बिंदु बनेंगे वो चक्रीय बिंदु नहीं कहलाएंगे, वृत्त की परिधि पे जो बिंदु बनेंगे वही चक्रीय बिंदु कहलाएंगे। जैसे ये है तो ये चक्रीय बिंदु नहीं है, लेकिन जो परिधि पर बने हुए हैं ये सारे के सारे चक्रीय बिंदु हैं। तो किसी वृत्त पर स्थित बिंदुओं को चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो है, शीर्ष मतलब वर्टेक्स, वो एक ही वृत्त पर हों तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इसके अलावा चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होता है? सम्मुख कोण मतलब होता है सामने वाला कोण।
जिसको अंग्रेजी में अपोजिट एंगल बोलते हैं। जी। जैसे मान लो एक ये चतुर्भुज है, यही मान लो चतुर्भुज है, ये वाला ABCD एक चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि ये वृत्त की परिधि पर इसके चारों शीर्ष हैं। जी। तो सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब होता है सामने वाला कोण, सम्मुख मतलब सामना, सामने, सामने वाला कोण, ठीक है। जी। इसी को अंग्रेजी में अपोजिट एंगल भी बोलते हैं, OPPOSITE, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल मतलब कि तुम्हारे घर के सामने जो घर है वो तुम्हारे अपोजिट घर है, ठीक है ना। जी। एंगल ए ये है, एंगल ए के अपोजिट एंगल सी है, इसके जस्ट सामने। एंगल बी के अपोजिट कौन सा एंगल है? डी। एंगल डी। एंगल डी के अपोजिट कौन सा है? एंगल बी। एंगल सी के अपोजिट कौन सा है? एंगल ए। तो इसी को बोलते हैं अपोजिट एंगल या सम्मुख कोण या सामने वाला कोण। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, छोटा छोटा एक्सरसाइज है। जैसे पहला सवाल है, बताना है कि पार्श्व चित्र में यानी बगल छपे हुए चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। ये जो बिंदु ओ है ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुजों में चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए। देखो अगर देखा जाए तो एक चतुर्भुज ये है ABED, ये भी तो चतुर्भुज है जी। तो यहीं पे अगर लिख लें तो ABED ये क्या है? ये है एक चतुर्भुज। इसके अलावा एंगल ABCD ये भी एक चतुर्भुज है। जी। एंगल मतलब ABCD ये भी एक चतुर्भुज है। इसके अलावा और कोई चतुर्भुज बनेगा? दो चतुर्भुज बन रहे हैं। एक देखा जाए तो ये भी चतुर्भुज है AB, अगर यहाँ पर कोई बिंदु होता तो ये बिंदु और ये मिलाकर के चतुर्भुज बन जाता, लेकिन यहाँ पर बिंदु का नाम नहीं दिया है तो दो ही चतुर्भुज हैं। तो कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज बताइए। चक्रीय चतुर्भुज मतलब वह चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। तो ऐसा ये वाला चतुर्भुज दिख रहा है ABCD, यह वाला चतुर्भुज देखें चारों शीर्ष जो है वृत्त की परिधि पर है। तो ABCD जो होगा वो चतुर्भुज तो है लेकिन चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये वाला हो जाएगा। ये वाला केवल चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, पार्श्व चित्र में यानी बगल छपे हुए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ABCDE तथा F बिंदु दिए गए हैं, है ना। ABC अंदर, D बाहर, EF ये सारे बिंदु दिए गए हैं। O भी एक बिंदु है। तो दिए गए बिंदुओं में कौन से बिंदु चक्रीय या एक वृत्तीय हैं? तो चक्रीय बिंदु मतलब होता है ऐसा बिंदु जो वृत्त की परिधि पर हो, बाउंड्री पर हो। तो जो A है ये तुम्हारा हो जाएगा वृत्तीय बिंदु या चक्रीय बिंदु, B चक्रीय बिंदु, E चक्रीय बिंदु, F चक्रीय बिंदु, जबकि OCD चक्रीय बिंदु नहीं है क्योंकि ये वृत्त की परिधि पर नहीं है। ऐसे ही अगर हम तीसरा प्रश्न देखें तो पार्श्व चित्र यानी बगल छपे हुए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो पहला क्वेश्चन, एंगल डी का सम्मुख कोण बताइए। तो एंगल डी का सम्मुख कोण कौन सा होगा बताओ? सी। एंगल डी का सम्मुख कोण होगा एंगल बी। और एंगल बी का सम्मुख कोण कौन सा होगा? एंगल बी का सम्मुख कोण होगा एंगल डी। जो सामने वाला कोण होता है उसे सम्मुख कोण बोलते हैं। एंगल डी के बगल वाला कोण एंगल सी है, लेकिन एंगल डी के सामने वाला कोण तो एंगल बी है जी। तो बगल और सामने में अंतर होता है। सामने मतलब कि इधर खड़े होकर देखोगे अगर सीधा सीधा तो ये दिखाई देगा, ये वाला बगल में है, ये एंगल ए बगल में है, जबकि एंगल डी के सामने एंगल बी है और एंगल बी के सामने एंगल डी है। तो एंगल डी का सम्मुख कोण बताइए तो एंगल बी, एंगल बी का सम्मुख कोण बताइए तो एंगल डी। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चौथा प्रश्न,
पार्श्व चित्र यानी बगल छपे हुए चित्र को देखिए और निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन बताइए। बिंदु ए बी सी तथा डी चक्रीय बिंदु है। ए बी सी डी चक्रीय बिंदु है, हाँ सही है, क्योंकि चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर हैं, तो ये कथन सत्य है। बिंदु ए बी सी डी तथा ई चक्रीय बिंदु नहीं है। ए बी सी डी ई चक्रीय बिंदु नहीं है, तो ये भी सत्य है। मतलब ए बी सी डी तो है लेकिन ई चक्रीय बिंदु नहीं है। लेकिन इसमें कह रहा है 5 के 5 चक्रीय बिंदु नहीं है। इसमें कह रहा है ए बी सी डी तथा ई चक्रीय बिंदु नहीं है, तो सत्य है। लेकिन सत्य कैसे है, क्योंकि ये जो ई है ये चक्रीय बिंदु नहीं है ना, इसलिए सत्य है। ये क्वेश्चन का डिजाइन थोड़ा सा गड़बड़ टाइप किया है। बिंदु ए बी सी डी तथा ई चक्रीय बिंदु नहीं है, तो इसका सत्य से जो मन कहे वही कर लो, इससे बहुत ज़्यादा खास मतलब नहीं है। कुल मिला समझ लो ये कि ई जो है ये चक्रीय बिंदु नहीं है, इसके अलावा ये ओ जो है ये भी चक्रीय बिंदु नहीं है। एंगल ए बी सी यानी एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल। अच्छा, अगर 3 ऐसे लिखे हुए हैं तो इसका मतलब जो बीच वाला होता है इसी का एंगल मानते हैं जी। एंगल ए बी सी अगर लिखा है तो बी पे एंगल बनेगा ए बी सी, यानी कि इस पे एंगल बनेगा बी पे। तो इसका सम्मुख कोण एंगल डी है, तो इसका एंगल ए बी सी यानी इसका जो सम्मुख कोण है वो एंगल डी है, तो बात सही है, तो ये हो जाएगा सत्य। चतुर्भुज बी सी डी ए एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज बी सी डी ए चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, तो ये बात असत्य है, क्योंकि ये तो चक्रीय चतुर्भुज है ना। बी सी डी ए ये तो चक्रीय चतुर्भुज है। अगला, चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है जी, तो ये हो जाएगा सत्य, हाँ है। एंगल बी का सम्मुख कोण एंगल सी है। एंगल बी का सम्मुख कोण एंगल सी है, तो ये सत्य है कि असत्य है? ये असत्य है। असत्य है ना, क्योंकि एंगल बी के सम्मुख कोण तो एंगल डी है। एंगल बी के सामने एंगल डी है जी। एंगल ए के सामने जरूर एंगल सी है, लेकिन बी के सामने नहीं है। तो ये एक्सरसाइज जो है वो जा करके यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कौन से? अभ्यास 13 ई सी है, 13 सी, ये कंप्लीट हो गया है। अब अगला जो टॉपिक है वो है संपूरक कोण। तो किसी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है, या दूसरे शब्दों में कहें चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज समझ लिए कि ऐसा चतुर्भुज जो एक वृत्त के भीतर बना हो लेकिन चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हों, उसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण मतलब ये हुआ कि ये अगर एंगल ए है तो इसके सम्मुख कोण एंगल सी ये वाला होगा जी। अगर ये एंगल बी है तो इसके सम्मुख कोण ये एंगल डी होगा। एंगल बी का सम्मुख कोण एंगल डी, एंगल ए का सम्मुख कोण एंगल सी, एंगल सी का सम्मुख कोण एंगल ए, एंगल डी का सम्मुख कोण एंगल बी। कोना कोना, सामने वाला जो कोना होता है वही सम्मुख कोण होता है। तो किसी चक्रीय चतुर्भुज में, जैसे मान लो कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो जो सम्मुख कोण होते हैं यानी कि एंगल ए और एंगल सी ये दोनों सम्मुख कोण हैं जी। तो सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग यानी कि एंगल ए और एंगल सी का जो युग्म बना, जो जोड़ा बना, इसका योग जो है वो 180 अंश होता है। अब प्रत्येक युग्म, इसका मतलब कि अगर एंगल बी और एंगल डी ये वाला सम्मुख कोण को जोड़ें तो भी मिल जाएगा कितना? 180 अंश। तो जब किन्हीं दो कोणों को जोड़ करके 180 अंश प्राप्त हो जाता है तो उसी को बोलते हैं संपूरक कोण। और जब किन्हीं दो कोणों को जोड़ करके 90 अंश प्राप्त हो जाए तो उसको बोलते हैं कोटिपूरक कोण जी।
समपूरक कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, SUPPLEMENTRY, सप्लीमेंट्री एंगल होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोटिपूरक कोण। तो इसके आधार पे कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो सम्मुख कोण के आधार पर पहला प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। पार्श्व चित्र 13.32 यानी इस वाले चित्र में चक्रीय चतुर्भुज ABCD, ABCD ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसकी जो भुजा AB है इसको आगे बिंदु E तक बढ़ाया जाता है। आगे जब बिंदु E तक बढ़ाए तो एक बहिष्ठ कोण बन गया, यानी कि बाहरी कोण बन गया। कौन सा कोण बना? बाहरी बना, CBE, ये बहिष्ठ कोण बना। तो इसी बहिष्ठ कोण का मान ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प है 115 अंश, दूसरा 105 अंश, तीसरा 65 अंश और चौथा 75 अंश। तो प्रश्न में जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे हम करने का प्रयास करते हैं। एक है वृत्त, वृत्त में है एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जो जिसका चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर ही हो, उसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो ABCD ये है एक चक्रीय चतुर्भुज। इसमें जो भुजा AB है इसको बिंदु E तक बढ़ा दिया गया है, और जब बिंदु E तक बढ़ाए तो एक बहिष्ठ कोण यानी कि बाहरी कोण बना। जैसे ये एंगल DCBA ये आंतरिक कोण है, लेकिन ये वाला जो कोण है ये बहिष्ठ कोण है, बाहरी कोण है। तो एंगल CBE नाम का जो कोण बना ये एक बहिष्ठ कोण है। इसी का मान आपने ज्ञात करना है, जबकि दो वैल्यूज इसमें दी गई हैं। एंगल D का मान दिया है 115 अंश और एंगल C का मान दिया है 105 अंश। तो इसका हल कैसे करेंगे? सबसे पहले यहां पे लिखेंगे दिया है, दिया है, गिवन दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, पूरा लिखना, ये चीज दिया है। और दिया है एंगल D 115 अंश, इसके अलावा एंगल C 105 अंश, ये चीज दिया है। अब हम जानते हैं, यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो एक संपूरक कोण होता है जी। यानी कि अगर एंगल D को और एंगल B को, आंतरिक वाला एंगल भी कह रहे हैं जी, जैसे एंगल B देखो एक बाहर भी है, एक एंगल भी आंतरिक है ना जी। तो एंगल D और एंगल B ये सम्मुख कोण है दोनों आपस में। तो इन सम्मुख कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। यानी हम जानते हैं कि एंगल D और एंगल B दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश मिलेगा। इसी को हमने ऊपर देखा था यहाँ पर जी। तो एंगल D का तो मान दिया है 115 अंश, तो एंगल D के प्लेस लिखेंगे 115 अंश प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B यही रहने दिए, 180 उधर ऑलरेडी है, 115 उधर जाएगा तो माइनस में 115 हो जाएगा। तो एंगल B बराबर हो जाएगा 10 में से 5 माइनस हुआ 5 और 7 में से 1 माइनस हुआ 6, 1 में से 1 माइनस जो है 0। यानी एंगल B का जो आंतरिक कोण आया है वो 65 अंश आया है, ये वाला। लेकिन हमें बाह्य कोण निकालना है, बाह्य कोण निकालना है एंगल B वाला, बहिष्ठ कोण। तो हमें पता है, फिर एक चीज हम जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि जो एक
सरल रेखा पर एक बिंदु के दोनों ओर कोण बनता है पूरा मिला करके वो 180 अंश होता है जी। जैसे मान लो ये एक रेखा है, सरल रेखा है, ये एक एंगल बी है, मतलब पॉइंट बी है, तो इस पूरे का जो मान होगा कोण का वो होगा 180 अंश। अगर मान लो इधर ही बी से एक बिंदु ऐसे निकल जाए जिसका नाम हो सी तक चला जाए, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिल करके कितना बनेगा 180 अंश, क्योंकि ये पूरा 180 था। अभी ये दो पार्ट में ऐसे से बढ़ गया है, तो ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला मिल करके भी तो 180 अंश बनेगा जी। यानी हम क्या जानते हैं, ये ए पॉइंट हो गया ये वाला, और ये ई पॉइंट हो गया ये वाला, और ये बी पॉइंट हो गया ये वाला, ये सी पॉइंट हो गया ये वाला। तो हम जानते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी हमें मिल जाएगा 180 अंश जी। सी बी ए या ए बी सी मतलब कि ये वाला, और सी बी ई मतलब कि ये वाला, इन दोनों को जोड़े तो मिल गया 180। तो एंगल ए बी सी का मान तो हमने यहाँ पर निकाला, ये जो 65 निकला है वो दरअसल ए बी सी निकला है, ये वाला 65। तो ए बी सी का मान निकला है 65 प्लस एंगल सी बी ई का मान प्रश्न में पूछ रहा है और बराबर 180 है ही है। तो एंगल सी बी ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 65। अब एंगल सी बी ई 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 6 गया 1, और ये 115 अंश। यही सी बी ई का मान पूछ रहा था, तो सी बी ई का मान हो जाएगा 115 अंश आंसर। यानी कि जो विकल्प ए वाला है वो सही हो जाएगा 115 अंश। तो सम्मुख कोण के आधार पर एक प्रश्न का अभ्यास, चक्रीय चतुर्भुज क्या है, चक्रीय बिंदु क्या है, संपूरक कोण क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन किया। बाकी के अन्य बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो यू कैन चेक आउट दोज वीडियोस आल्सो आफ्टर दिस वीडियो, एंड कीप सब्सक्राइब with all of your friends to get all the notifications of class 8th mathematics, as well as if you are studying in class 7 CBSE board, so you can also get the notifications of social sciences and so many other videos of current affairs also. So in this video it's enough to discuss about this topic. Thanks for watching till the end. Namaskar. Jai Hind.